हार्दिक अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा सर आपसे कि कृपया मंच के ऊपर आए। वीके शर्मा सर, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब, बहुत बहुत स्वागत। निवेदन की कृपया प्लीज आप भी आए हैं ऑन द बिहाफ ऑफ एंटायर एजुकेशन टीम ऑफ हरियाणा। मैं आपसे निवेदन कृपया मंच के ऊपर आए और हमारी रोटरी टीम के साथ we welcome you all. जितने यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, टीचर्स, मैनेजमेंट बैठी है, उनके लिए दो लाइनें बोल रहा हूँ कि जिनका ऊंचा बैठना, जिनके खेत निवान, धन्य धन माँ बाप जिनकी आप सभी हैं संतान। आप एजुकेशन के फील्ड में जो काम कर रहे हो वो कमेंडेबल है। एंड दिस ऑल क्रेडिट गोज टू नॉट ओनली टू नवदीप, टू हिज एंटायर टीम। से बढ़िया एजुकेशन देनी है, उसकी लीड आप सब के सहयोग के बगैर नहीं हो सकता। ये कामयाब तभी हो सकता है जब आप दिल से इसके साथ जुड़ेंगे। इन्होंने हमें नवदीप जी के साथ में मिलाया और आई श्योर यू ऑन बिहाफ ऑफ रोटरी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में वी आर इन 7 स्टेट, आवर डिस्ट्रिक्ट इज इन 7 स्टेट। किसी भी स्टेट में एजुकेशन के फील्ड में कोई काम आपसे नहीं हो पाता। जैसे आज ये संस्था आप सबको ऑनर कर रही है, रोटरी इंटरनेशनल का हर साल का ये कल्चर है कि हम अच्छे टीचर्स को ऑनर करते हैं नेशन बिल्डर अवार्ड, जो अवार्ड हमारा यूएसए से बन के आता है। जैसे मीना राठी, शी इज डिप्टी डी ऑन बिहाफ ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, शी इज हियर। माय होम क्लब इज वन इन दी वर्ल्ड जो सबसे ज्यादा टीचर को ऑनर करता है। हमने लास्ट ईयर भी 500 टीचर को रिकॉग्नाइज किया, जिसमें 400 टीचर गवर्नमेंट स्कूल के थे। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर नहीं होंगे, बट हमें उनको भी साथ लेना है। किसी ना किसी तरीके से हमें गवर्नमेंट के सिस्टम को भी ग्रूम करना है। Again, thank you, Dr. Nadi, for calling us. Thank you very much. All educators, I think so, we all agree to that, that all have to be brought to one platform. That is, sir has rightly said, government principals, teachers and the private school teachers, they all have to be brought to the one platform so that the education system, it grows. Thank you. On behalf of Rotary Club of Bala Central, we propose 3 cheers for you who are the nation builders. Now I request our team to please present this token of love to Deputy DO ma'am. Ma'am, thank you so much for accepting this love from our team. जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर दिस मूवमेंट। Close.
डिपार्टमेंट है वो सभी को साथ लेके चलता है, चाहे हमारे प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं चाहे प्राइवेट स्कूल्स के हैं। तो यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा कि पूरे देश भर से हमारे प्रिंसिपल्स यहाँ जुड़े हैं और आपस में अपने विचार साझा कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर नीतीश शर्मा जी रोडेरियन का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया इसमें भाग लेने का। कंडक्ट कर सकें, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुदेव
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। आज ऐसे ही एक शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। The versatile and talented CA संजय गुप्ता। संजय गुप्ता का जन्म 20 मई 1976 को एक गरीब परिवार में उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में हुआ। पर इनके सपनों की उड़ान लंबी थी। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद इन्होंने 25 साल की छोटी उम्र में ही M.Com, CA, ICWAI, CS, LLB जैसे प्रोफेशनल डिग्री हासिल की। Not just this, Mr. संजय गुप्ता ने ICAI से पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स ऑन NGO किया, पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स ऑन CSR फ्रॉम ICAI, दोनों सर्टिफिकेट कोर्स ऑन ह्यूमन स्पेशलाइजेशन फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्राइजेस एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। देश प्रोग्रेस करता है, इसीलिए वो एज फैकल्टी अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। ICAI, ICWAI, ISTL, NASDAQ, Ministry of Skill Development, lecturer in national and international institutes on CSR and NGOs, speech on different board on different government and non-government organizations. इन जैसे सारे reputed institutions के साथ और क्योंकि ये डिजिटल जमाना है दुआ करते हैं और आज CA इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल ख्याति भी प्राप्त की है। इनके स्पेशलाइजेशन एरियाज हैं इनकम टैक्स, GST, NGO, नेशनल एंड इंटरनेशनल, एजुकेशन सेक्टर, which is school, colleges and institutions। तो आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं CA संजय गुप्ता का। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों के साथ स्वागत में। और सर, हमेशा से आपको सुनना हमारे लिए बड़ा ग्रेशियस मोमेंट होता है। आपको सुनने के लिए हम, क्योंकि हर मोमेंट, हर स्लाइड बड़ी नॉलेज शेयरिंग होती है। और आपके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि इसके बाद पूरा माहौल आप बदल देने वाले हैं। मैं एक चीज़ कहूँगा, आप लोगों की वाह और तालियां होनी चाहिए इस बात पे कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं। वाह करो। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो आप और यहाँ इस मन से आज इतिहास बदला जाना है। आपके स्कूल्स की कैसे ग्रोथ हो, कैसे NGO फंडिंग हो, और हमारे जो NGO सर हैं वो आज आपके साथ बहुत सारी अमेजिंग नॉलेज शेयर करने वाले हैं। तो प्लीज वेलकम सर, प्लीज पावर टू। थैंक यू सो मच विशाल। विशाल, आप तो कह रहे थे कि हरियाणा के लोग जो है वो ताली बजाते नहीं, पीटते हैं। यहाँ तो गुड मॉर्निंग का गुड आफ्टरनून का कोई जवाब भी नहीं आ रहा। गुड आफ्टरनून विशाल के नाम से आती है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, और मैं संजय गुप्ता आपका हार्टली वेलकम करता हूँ। और विशाल ने जितना मेरे बारे में बताया कि सर आ गए तो माहौल बदल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉर्निंग से मैं बहुत डरा बैठा हुआ था। इतने अच्छे स्पीकर आए हुए थे, पता नहीं लग रहा था कि मुझे बोलना कैसे है। और फ्रेंड्स, इन्होंने मेरा जो लेक्चर सुना होगा, मेरा जो स्पीच सुना होगा, वो लखनऊ में सुना होगा, दिल्ली में सुना होगा, हिमाचल प्रदेश में सुना होगा। लेकिन जब मैं हरियाणा में आता हूँ तो मुझे डर लगने लगता है। मॉर्निंग से सोच रहा था कि किस तरह से अपनी स्पीच को मैं कंसोलिडेट करूँगा, कैसे मैं अपना अच्छा एक्सपीरियंस आपको दूंगा। और दोस्तों, डर तो मुझे केवल दो ही बंदों से लगता है, एक तो भगवान से और एक टीचर और प्रिंसिपल से। बचपन में बहुत कुटा हुए, बहुत पिटाई हुई है। उन्हीं की पिटाई के उससे आशीर्वाद से, प्रेम से, और जो उनका आशीर्वाद रहा मेरे प्रिंसिपल और टीचर का, आज मैं यहाँ पे उन्हीं की वजह से खड़ा हूँ। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट भी मैं भगवान की और टीचर की ही करता हूँ। तो आज का जो दिन है वास्तव में मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है, बहुत मेमोरेबल इवेंट है, मेरे लिए हमेशा याद रहेगा। डर तो है ही कि आप लोगों के सामने मुझे कुछ बोलना है और मैं अपनी नॉलेज शेयर करूँ, क्योंकि ज़िंदगी भर मैंने आप लोगों से लिए ही है। आज मौका मिला है कि जो मैंने एक्सपीरियंस लिया, जो मैंने नॉलेज ली, वो मैं आपको कुछ हद तक मतलब आपको शेयर कर सकूं, अगर उससे आपका कोई भी बेनिफिट होता है। दोस्तों, मैंने काफ़ी सारे नेशनल और इंटरनेशनल और काफ़ी सारे बैनर पे बोलने का मुझे मौका मिलता है, अपनी नॉलेज शेयर करने का मौका मिलता है। दोस्तों, जब भी मैंने यहाँ पे आईपा में पर्टिकुलर जब मैंने अपना लेक्चर स्कूल्स पे दिया, क्योंकि मेरा एक वास्ट एक्सपीरियंस है स्कूल, यूनिवर्सिटी एंड इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, तो मैं वो पॉइंट शेयर करता हूँ जो नॉर्मली आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, बुक्स में नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। जब भी मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो लास्ट में एक्सपीरियंस के बाद पता क्या होता है, काफ़ी सारी जो टीचर हैं या प्रिंसिपल हैं वो मेरे पास आती है कि सर एक बात बताइए
हम भी अपना इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, हमारा भी मन है ग्रोथ का। और जब वो ऐसा कहती है ना, तो रियली मेरे अंदर ना कुछ वाइब्रेशन सी आती है कि हर कोई व्यक्ति, फ्रेंड्स मैं आपको एक बार बताऊं, अगर आप अपने आप से पूछिए, चाहे आप स्पिरिचुअलिटी में जाएं, चाहे मैनेजमेंट में जाएं, अगर अपने आप से पूछे कि लाइफ का पर्पस क्या है, तो आपको एक जवाब मिलेगा, हर स्टेप पे ग्रोथ, हर स्टेप पे ग्रोथ। और जो व्यक्ति अपने ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, तो सोच लेना वो मेंटली भी और फिजिकली भी ओल्ड बूढ़ा हो चुका है और ओल्ड एज होम में उसे जाने की जरूरत है, मेरे विचार से। तो दोस्तों, आज का जो सेशन मुझे लगा, जितने भी स्पीकर आए सब ने कुछ कहा, टैलेंट के बारे में कहा, धीरे-धीरे को आज मैं इस टॉपिक पे कुछ, कितना टाइम है विशाल, मुझे विशाल मेरे पास कितना टाइम है, नोट कैसे बन सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं एजुकेशन सेक्टर में, हर सेक्टर में, क्योंकि हर किसी की एक इच्छा होती है, मेरी भी इच्छा होती है, और जो मैंने स्टेज अचीव किया उससे आगे जाऊँ, फिर उससे आगे जाऊँ, फिर उससे आगे जाऊँ, तो जो भी मेरी हेल्प हो पाएगी वो मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ पीपीटी है मैं आपको शेयर करूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं 20 साल का एक्सपीरियंस बहुत छोटी सी पीपीटी में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ सिटी डेवलपमेंट में बिजनेस डेवलपमेंट की क्लासेस देता हूँ, एनजीओ की क्लासेस देता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो जो भी मैंने कंक्लूड किया आप लोगों के लिए, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। कि आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीरियस लेंगे तो मैं आपके साथ सीरियस हूँ, और फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा तो आप पोस्ट करना 24 आवर्स, ठीक है। ये मैं इसमें कोशिश करूँगा। एंड पॉसिबल CSR फंडिंग, अभी रिलायंस के जो हेड थे वो आए थे, मैं तो सोच रहा था वो बैठे, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा CSR प्रोजेक्ट रन करती है, CSR में फंडिंग देती है। और हमारे यहाँ पे आस्था जी हैं जो वात्सल्य ग्राम से हैं, कल मेरी उनसे बात हो रही थी, वो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने भी 3-4 तरह से CSR फंडिंग ली हुई है, बताया इमामी कंपनी से। तो मैं आप पे इस पे एक्सप्लेन करूंगा कि CSR फंडिंग होती क्या है और किस तरह से आप एजुकेशन में CSR फंडिंग ले सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर मिलती नहीं है, ऐसा नहीं है, अगर कोई चीज़ है तो वो आप लोगों के लिए है, अंतर इतना है कि आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो देयर आर 4 पार्ट्स दोस्तों, जितना टाइम है वी विल एक्सप्लेन। सबसे पहले आता है हमारा हाउ प्रिंसिपल कैन बी एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर। दोस्तों, मैं ये टॉपिक क्यों समझाना चाह रहा हूँ पता है, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने काफ़ी टाइम में काफ़ी सारे स्टार्टअप स्टार्ट कराए हैं। स्टार्टअप तो आप जानते ही हैं, गवर्नमेंट के नंबर ऑफ बेनिफिट्स है स्टार्टअप में, टैक्स रिडम्पशन है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और दोस्तों यू विल बी सरप्राइज कि 100 स्टार्टअप में से 85 स्टार्टअप डेड है, फेल है। ओनली 10 to 15, वो इससे भी कम होगा, आई थिंक इससे भी कम रेशियो होगा कि वो स्टार्टअप इंडिया में सक्सेस हो पाए। उसका रीजन क्या है, और वो अगर मैं आपको कंक्लूजन बता दूं तो शायद आपको ये सेशन काफ़ी यूजफुल लग जाएगा। तो मेरा पर्पस क्या है आपको बताने का, कि जब भी आप कोई भी नई एंटिटी स्टार्ट करना चाहें, कोई भी स्टार्टअप यूज करना चाहें, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टार्टअप करना चाहें, इट इज बेस्ड ऑन टैलेंट। ये तो क्वेश्चन जरूर है ना कि हर व्यक्ति में एक टैलेंट होता है, यस और नो? हर व्यक्ति में एक टैलेंट होता है। आप तो टीचर हैं, आपने तो सिखाया है कि हाँ हर व्यक्ति, या तो वो टैलेंट आप खुद समझ लो, या तो वो टैलेंट खुद समझ लो और उसे अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज कर लो, या आप दूसरों को मौका दे दो उस टैलेंट को परचेज करने का और आप उस टैलेंट के लिए काम करें, मजे जो लेंगे वो आपके ओनर ले सकते हैं। ऐसा प्रैक्टिकल में मेरा व्यू है, आपका व्यू है या नहीं है, लेकिन टैलेंट केवल 2 ही तरह से यूज होता है, या तो दूसरों को टैलेंट दे दो या अपने उस टैलेंट को अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन में कन्वर्ट करो। मेरा फोकस रहेगा आप अपने टैलेंट को अपने एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट करो और उससे जो भी आपको बेनिफिट या हेल्प हो सके अपनी ग्रोथ के लिए वो करिएगा। तो दोस्तों ये तो ठीक है कि टैलेंट है, टैलेंट मैंने आपको बता दिया कि 2 तरह से यूज होता है, बिजनेस या तो उस टैलेंट का बिजनेस में कन्वर्ट करें या आप अपने टैलेंट को किसी को हायर करने दें। दोस्तों अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैंने कहा था ना जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आप उसका आंसर देंगे, तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, सपोज करो आपके अंदर एक टैलेंट है और आप में तो इतना टैलेंट है, इतने लाखों स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और इतने आपके सानिध्य में, आपके अंडर सुपरविजन में बच्चे आपके कहाँ जाते हैं, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको रेडीमेड 1 करोड़ रुपए मिल जाए, या आपका जो टैलेंट है उससे आपको ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाए, उससे आपको सिचुएशन को टैकल करना शुरू हो जाए। अगर कोरोना है, मैंने अभी किसी स्पीकर ने कहा था कोरोना में टीचर की रेस्पेक्ट कम हो रही है, कौन कहता है रेस्पेक्ट कम हो रही है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, कोई चेंज नहीं है आप लोगों की रेस्पेक्ट में। एक जो बच्चा आपके अंदर गया वो जिंदगी भर बनते दम तक आपकी रेस्पेक्ट करता है। दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास टैलेंट आ जाए, भगवान कहे आपसे कि अपने टैलेंट को रिकॉग्नाइज करो, उसे कन्वर्ट करो अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन में, पहला ऑप्शन। दूसरा, टैलेंट है लेकिन आप कन्वर्ट नहीं कर रहे, आपको मैं 1 करोड़ 2 रुपए फिक्स दे देता हूँ, आप टैलेंट को यूज मत करो, तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे? प्लीज टेल मी। फर्स्ट
या फिक्स इनकम मिल जाए, या आप टैलेंट को सेलेक्ट करेंगे कि ऐसा टैलेंट मिल जाए जो मैं जिंदगी भर अर्निंग या अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकूं? प्लीज रेज योर हैंड। सेकंड ऑप्शन के साथ कौन कौन है? वेरी नाइस, 4 और 5। अच्छा, कुछ तो लोग पता कितने बजे के सेकंड ऑप्शन के पास 4-5 आगे हैंड रेज किए, और पहले ऑप्शन के साथ केवल एक दो बंदों ने रेज किया, और तो किसी के साथ है ही नहीं, ना फर्स्ट ऑप्शन के साथ है ना सेकंड ऑप्शन के साथ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब भी किसी सेमिनार में अगर 1% भी कुछ मिल जाता है ना, तो 1% लोगों को भी मिल गया तो वो सक्सेस है। मैं कभी किसी सेमिनार में जाता हूँ, चाहे मेरा टॉपिक हो जिसमें मेरा एक्सपर्टाइज है, तो भी मैं ये सोचता हूँ कि 1% अगर मिल गया तो मेरी सक्सेस है, मेरा आने का टाइम जो है वो फुलफिल हो चुका है। दोस्तों, मैं यहाँ पे ना एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ, एंड दिस इज द रियल फैक्ट। समझ में आए तो इसे लेके चले जाना बहुत यूजफुल है। दोस्तों, एक बार क्या हुआ, एक राजा था और उसके राज्य में एक पंडित जी रहते थे। अब पंडित जी में ना, जो पंडित जी का काम तो आपको पता ही है कैसे रहता है, तो वो पंडित जी क्या करते थे कि उन्हें पोयम लिखना बहुत अच्छा आता था, बहुत शानदार पोयम। उनके जो टैलेंट था ना, वो पोयम में बड़ा अच्छा था, बड़ी अच्छी अच्छी नई नई पोयम वो लिखते थे। तो एक बार क्या हुआ, कोरोना आ गया उस टाइम में। जब कोरोना आया तो सारा काम कम हो गया, सारी अर्निंग कम हो गई, और जो पंडित जी थे वो हैंड टू माउथ रहना शुरू हो गए। तो बड़े परेशान रहे। उन्होंने कहा कि अब कैसे होगा, कैसे लाइफ चलेगी, और मेरे पास तो हैंड टू माउथ है, मेरे पास तो मनी नहीं है, ये नहीं है। तो उनकी बीवी ने कहा अरे ये क्या है, क्योंकि बीवी का इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है यहाँ पे जब भी डिप्रेशन हो। तो बीवी ने कहा कि अरे आपके तो टैलेंट है, क्या बात कर रहे हैं आप। और जिसके पास टैलेंट होता है ना, उसे कभी किसी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे कोरोना आए, चाहे कोई भी आए, लेकिन उसके सामने टैलेंट वाला बंदा हमेशा खड़ा रहेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे टैलेंट को यूज का कोई ना है, टैलेंट है ठीक है, यूज करिए। तो टैलेंट है तो क्या हुआ, उनकी मिसेज ने कहा देखो एक काम बताती हूँ, क्योंकि आपके पास टैलेंट है, आप एक काम करो, हमारे राजा को ना पोयम सुनने का बहुत शौक है, हमारे राजा को पोयम सुनने का बहुत शौक है, तो आप अपनी पोयम लिखो, उन्हें सुनाओ, और जब वो खुश हो जाएंगे तो वो आपको गिफ्ट में कुछ ना कुछ देंगे, हमारा काम चल जाएगा। ऐसा उन्होंने कहा। वो गए राजा के पास गए, और राजा जी जो वहाँ पे थे, वो राजा जी को आपको पता है चेस खेलने का बड़ा शौक होता है नॉर्मली पहले वाले राजाओं को, तो चेस खेलने में मगन थे। वहाँ पे पंडित जी गए, उन्होंने कहा कि सर मैं आपके राज्य में रहता हूँ और मेरे जो टैलेंट है वो पोएम सुना, मैं आपके लिए 4-5 पोएम लिख के लाया, वो शानदार बनी। आप सुन तो रहे हैं ना, तो 4-5 पोएम लिख के लाया। उन्होंने कहा मुझे पोएम का शौक तो है, लेकिन मैं अभी चेस खेल रहा हूँ, आप वेट कर लीजिएगा। उन्होंने वेट करने के लिए कहा। पंडित जी ने, क्योंकि वो टैलेंटेड थे, 1 दिन वेट किया, 2 दिन वेट किया, 3 दिन वेट किया। जब राजा जी को लगा कि 3 दिन तक एक बंदा वेट कर रहा है मुझे पोएम सुनाने के लिए, तो उन्होंने क्या करा, कह रहे ठीक है अपनी पोएम सुनाओ। और जब उन्होंने पोएम सुनाई तो वास्तव में ऐसी पोएम थी, राजा इतना खुश हो गया, राजा इतना खुश हो गया और कहा कि बता तुझे क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, क्योंकि कोरोना चल रहा है, थोड़ा सा अनाज चाहिए, बस अगर आप ये दे सकते हैं गिफ्ट में तो ठीक है, अदरवाइज ये भी चलेगा, मुझे तो पोएम सुनानी थी। तो राजा जी ने कहा ठीक है इसे अनाज देते हैं जितना ये मांगे। तो मंत्री ने कहा बताओ आपको क्या चाहिए, क्योंकि वो तो टैलेंटेड बंदा था, पंडित जी तो टैलेंटेड था। उन्होंने कहा देखो बॉक्स में 1, सेकंड बॉक्स में 2 एंड थर्ड बॉक्स में 8 एंड ऐसे करते हुए 30 बॉक्स था 53 करोड़ 36 लाख। और अभी तो 30 वाला बॉक्स चल रहा है 64 पे, तो पूरा राज्य बिक गया, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए अपना वचन। तो दिस इज द पावर ऑफ टैलेंट फ्रेंड्स, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उसकी वैल्यू रखिएगा और उसे अपनी ग्रोथ के साथ अटैच करते चले जाइएगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि दोनों में क्या आप यूज करेंगे, तो आप अपने टैलेंट को यूज करना, ये मेरी एडवाइस है। वैसे तो आप समझदार हैं, फिर भी अब आगे चलते दोस्तों। मैंने आपसे कहा था कि 70 से 80% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। बहुत बड़ी कंपनियों को ऊपर से नीचे आते हुए देखा मैंने अपने कैरियर में, 20 इयर्स के कैरियर में, और छोटी कंपनी को बड़े कंपनी तक होते हुए देखा है, बच्चे से बूढ़ा होते हुए देखा है। दोस्तों, जो स्टार्टअप डेड हुए उनके लिए एक छोटा सा कंक्लूजन मैं आपके सामने रखता हूँ कि जिन्होंने भी स्टार्टअप शुरू किए, उन्होंने अपनी स्टडी पूरी ना करके एक जोश में कि हाँ हमारे पास ये वर्क किया, हमें ये करना है, जो अदर फैक्टर थे वो उस पर फेल हो गए, और उसका रिजल्ट ये रखा कि वो स्टार्टअप उनके फेल हो गए। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि आप बिजनेस करें या आप एंटरप्रेन्योर करें, आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर आपके पास कोई एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करने के लिए, अपने टैलेंट को अपने बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए 3 ऑप्शन आपके पास हो। पहला एटीट्यूड, फर्स्ट एटीट्यूड, सेकंड स्किल एंड थर्ड नॉलेज। अगर इसका सही आंसर आप दे देंगे तो 5 लाख का इनाम है नवदीप जी की तरफ से। ये मैं ही बोल रहा हूँ, उन्होंने नहीं बोला। तो तीनों ऑप्शन में से आप किसे सेलेक्ट करेंगे प्लीज। पहला स्किल, स्किल के साथ कौन है कि स्किल होनी चाहिए तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप चल जाएगा, आपका बिजनेस बहुत टॉप पे जाएगा। ये मत कहना कि तीनों है, तीनों होने चाहिए, तीनों तो होने चाहिए, इससे ज्यादा भी चीजें चाहिए, लेकिन एक चीज मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन है केवल एक के लिए, अगर आपको भगवान स्किल दे दे,
अगर भगवान आपको नॉलेज दे दे, अगर आपको एटीट्यूड दे दे, तो मुझे ये देखना है फर्स्ट प्रेफरेंस किसे देंगे आप। तो पहला है स्किल। प्लीज रेज योर हैंड जो स्किल के साथ एक स्किल होनी चाहिए तो बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सेकंड, नॉलेज। अगर नॉलेज होगी तो आप एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। प्लीज रेज योर हैंड। और कुछ ऐसे बंदे मत मिलना कि दो में तो आप थे ही नहीं, तीनों में भी ना हो, ऐसे मत करना, कभी ट्रायंगल में फंस जाओ। एंड थर्ड ऑप्शन है एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड है तो आपके पास नॉलेज हो, स्किल हो, सोर्स हो, नहीं हो, आपको 100% सक्सेस मिल जाएगी। कौन कौन लोग इसके साथ? थैंक यू सो मच, वेरी 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 थैंक यू कि आप जवाब दे रहे हैं। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग बातों में लगे हुए हैं। क्यों? उनका एटीट्यूड है, ये चीज क्या बता रहे हैं, दिस इज एटीट्यूड। जिसका मन है सुनने का वो इसे सुन रहा है, और जिसका मन है बातों में, क्योंकि उनका एटीट्यूड ही नहीं है। दोस्तों तीनों में से द बेस्ट आंसर इज एटीट्यूड। मैं आपको इसे एक्सप्लेन भी करूंगा, प्रैक्टिकल भी बता रहा हूं, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं आपको विद प्रूफ नहीं दे सकता, इंटरव्यू नहीं दे सकता बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट के। तो यहाँ पे ये कि अगर आपका एटीट्यूड है, आज नजदीक सर का एटीट्यूड था, जब ये नजदीक सर ने मुझे शेयर किया था, कह रहे कि जब मैंने एसोसिएशन शुरू करी इतनी प्रॉब्लम आई कि एक बार तो मन में आया कि इसे बंद कर दो इनके मेंबर में, लेकिन इनका एटीट्यूड था कि मुझे करना है, किसी भी तरह से करना है, प्रॉब्लम आएगी उसे भी सॉल्यूशन कर देना है। और आज देखिए ऑल ओवर इंडिया में इंटरनेशनल लेवल तक एसोसिएशन यहाँ तक पहुँच गई। दोस्तों हर चीज एटीट्यूड पे डिपेंड है, क्योंकि एटीट्यूड आपको बैक नहीं जाने देता जब तक आपका एटीट्यूड आपके साथ है। एटीट्यूड ही है वो जो एक बिल्ली को शेर दिखाई देता है। तो आपका अगर एटीट्यूड है तो सक्सेस आपके पास जरूर रहेगी। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार्टअप में फेलियर होने के चांस, आप कुछ भी कहे, ओनर कुछ भी कहे, लेकिन जहां उनका एटीट्यूड टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, उनका एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है, वहीं पे सोच लेना सारे रिसोर्स आपके बेकार हो जाते हैं। तो दोस्तों एटीट्यूड में जब लोगों से मिला, मतलब बहुत सारी कंट्री से अटेंड करने का मन करता था, तो अटेंड किया मैंने, तो कुछ लोग पता क्या कहते हैं, सर मेरा बिजनेस फेल हो गया। मैंने कहा क्यों? किस्मत ही नहीं थी, लक ही नहीं था। मैंने तो पूरे एफर्ट करे, लक नहीं था। मैंने कहा अच्छा। फिर किसी से पूछा भैया तुम्हारा एंटरप्रेन्योर जो है वो क्यों फेल हो गया? कहते सर पैसे नहीं थे, पैसे खत्म हो गए। पता लगा। तीसरे से पूछा, कहते सर रिलेशन मेरे अच्छे नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप में रिलेशनशिप चाहिए होता है, मेरे रिलेशन अच्छे नहीं है। मैंने कहा अच्छा, तुम्हारे पास बहुत सारे एक्सक्यूज है कि आपका बिजनेस फेल हो रहा है, आपका एटीट्यूड फेल हो रहा है। कहते हैं सर। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ कि अगर कोई लक के ऊपर बेस है, रिसोर्स के ऊपर बेस है, किसी फैक्टर के ऊपर बेस है, तो शायद आप सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन 100% नहीं हो सकता है। 100 में से 70 लोग सक्सेस हो जाएं और 30 रह जाएं। मैं कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, अगर पसंद आए तो अच्छी बात है। वैसे तो आपने इसे देखा ही होगा, कहीं ना कहीं तो देखा होगा, फिर भी जिन्होंने नहीं देखा उसके लिए मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आपको पता है पूरी लाइफ A to Z अल्फाबेट में चलती है, यस और नो? अल्फाबेट में चलती है A to Z, 26 वर्ड ये पूरी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, हमारी वर्डिंग को, हमारे एक्सप्रेशन को, हमारे नोट्स को, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन 26 फैक्टर, यस और नो? हमने यहाँ पे नंबर दे दिया A = 1, B = 2, ऐसे करके 26 फैक्टर है। अब कोई बंदा अगर ये कहे कि सर मेरा तो लक बेकार था, मैंने कहा बिजनेस लक पे कर रहा था या किस पे कर रहा था? कह लक बेकार था इसलिए फेल हो गए। सर लक अगर आपका है ना तो मैक्सिमम केवल 47% आप सक्सेस मिल सकती है, इससे कम, इससे ज्यादा नहीं मिल सकती। 47% एज मैथमेटिकल, क्योंकि आप टीचर हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, तो मैं मैथमेटिक्स के रूप में आपको समझा रहा हूँ, मैं कोई वैसा एग्जांपल, इमोशनल एग्जांपल नहीं देना चाह रहा। सेकंड, अगर कोई बंदा कहता है कि यार मेरी लाइफ में प्यार नहीं है, लव नहीं है, उसकी वजह से मैं डिस्टर्ब रहता हूँ, और अगर सब कुछ ठीक हो जाए, मेरे रिलेशन में सब बढ़िया हो जाए, तो सब मेरा एंटरप्रेन्योरशिप अच्छा चलेगा, तो सर ये केवल 54% तक ही आपको सक्सेस दे पाएगा। मनी, पैसे की कमी आपको 72% तक। अगर पैसे मैं दे दूं, क्या आपको पैसा नहीं है? यहाँ पे जो लोग बैठे हैं पैसा नहीं है, फिर भी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट ना कर पाए हो, ऐसा पॉसिबल है। तो 72% तक आपको केवल सक्सेस मिल सकती है इसमें। अगर आपको स्किल है तो मैक्सिमम 82, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। अगर आपके पास लीडरशिप है, बहुत अच्छी लीडरशिप है, जैसे नवदीप जी के पास है, तो 89% तक आप जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर नॉलेज है तो 96, और अगर आपके पास हार्ड वर्क है तो 98, और अगर आपके पास एटीट्यूड है तो 100% तक आप सक्सेस हो सकते हैं। केवल एटीट्यूड ही है जो आपको वहां तक लेके जाएगा। मैंने जब क्वेश्चन पूछा था तो 2 हाथ उठे थे, फिर दोबारा क्वेश्चन पूछा तो 4 उठे। अब जिसने क्लैपिंग करी है तो मैंने देखा 20-25 है। बीच में तो मुझे ऐसे लगने लगा कि शायद मैं समझा ही नहीं पा रहा हूँ। मैडम थैंक यू सो मच क्लैपिंग स्टार्ट करने के लिए। कम से कम स्पीकर, पता है क्या है, स्पीकर को 15 मिनट बोलना पड़ता है ना, तो आपको तो लग रहा है वो 15 मिनट, आपको ये नहीं पता होगा पूरी रात मैंने नोटिफिकेशन लगाई है, पूरी रात कि आप 15 मिनट का प्रेजेंटेशन देना है और अच्छा जाना चाहिए, क्योंकि नतीजे से परफेक्शन ही मांगते हैं चीज में। तो थैंक यू सो मच मुझे ये कम्युनिकेट करने के लिए कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ वो आप लोगों तक पहुँच पा रहा है।
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल एंड टीचर, स्पेशल आपके लिए ओनली। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं आपके सामने डाल रहा हूँ। अगर आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं सर हम अपना प्रोफेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस कहता है, कोई एंटरप्रेन्योर कहता है। आपको पता है दोस्तों बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या अंतर होता है? ये मैं अपनी हर वर्कशॉप में पूछता हूँ और रिजल्ट आता है 50-50 आप लोगों को लगता है जो मैं बिजनेस चला रहा हूँ ना वही एंटरप्रेन्योरशिप है, ऐसा लगता है। तो पहले तो ये बताइए कितने लोग जानते हैं? मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, डरना मत, कभी आप जो क्वेश्चन पूछने की वजह से पूछ रहे हैं, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, मैं बताऊंगा खाली कितने लोग जानते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। प्लीज रेज योर हैंड। 1 2 3 इंस्टॉलमेंट में आ रहे और कुछ तो आधे वाले तो नहीं लिए। मैडम क्या लिख रहे हैं आप आधा हाथ उठा लेना, कंफ्यूज हो क्या आप जानते नहीं जानते? हाँ ऐसे उठाइए ना, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जब भी मैं वेबिनार लेता हूँ सीए एडवोकेट या किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज की, तो 50% रेशियो आता है लोग नहीं जानते। तो फ्रेंड्स मैं ये कह रहा हूँ आपकी जो ये मैं आपको बताऊँ ना वो बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर के लिए है। दोस्तों इसमें टोटली डिफरेंस है, मैं बताऊंगा आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। टू बी वेरी फेयर मैं बता रहा हूँ एंड गिव द एग्जांपल। और मैं आपकी हेल्प करूंगा ये बताने के लिए कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एलिजिबल हैं या बिजनेसमैन के लिए एलिजिबल हैं। क्या आप ये जानना चाहेंगे? आपके बारे में मैं बताऊंगा इस चीज को कि आप बिजनेस वाले के लिए एलिजिबल है या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एलिजिबल है। कौन कौन जानना चाह रहे हैं प्लीज? थैंक यू। अब तो काफी सारे हाथ हो गए, अब तो फिर बोलने में मजा भी आएगा। चलिए आपके सामने एक छोटा सा गेम खेलते हैं, गेम नहीं छोटा सा एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली। सपोज करो आप लोग ये चाहते हैं कि मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करूं। दोस्तों कभी भी ध्यान रखना, आप शोर प्रोप्राइटरशिप खुद शुरू करिए वो एंटरप्रेन्योर नहीं होगा। एंटरप्रेन्योर आपको टीम मेंबर में काम करना पड़ेगा। आपकी साइकोलॉजी में हर व्यक्ति की वैल्यू होगी, दैट इज सेपरेट आपके पार्टनर होंगे, इंडिविजुअली बेस पे आप करेंगे तो शायद सक्सेस कम होगी। तो अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूं कि सामने मिस्टर मार्क है मिस्टर रोबिन, मैं ये जज करना चाह रहा हूँ कि आपके माइंड में एंटरप्रेन्योरशिप की वैल्यू क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं। और मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको मौका मिले तो इन दोनों में से आप किसके साथ बिजनेस करना चाहेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना चाहेंगे एज ए पार्टनर? मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, आंसर उतना ही देना जितना मैंने पूछा है, अपनी नॉलेज इसमें मत डालना। टीम ए इधर की आजकल आज टीम वर्क चल रहा है ना, मॉर्निंग में भी त्रिवेदी जी ने टीम वर्क बनाई थी, टीम ए टीम बी टीम ए टीम बी। चलो टीम ए की तरफ से करते हैं। ये वाली टीम बताएगी कि आप किसकी तरफ से किसके साथ आप काम करना चाहेंगे, मिस्टर मार्क या मिस्टर रोबिन, टीम ए एंड टीम बी। तो पहले ये बताइए, चलो मिक्स कर देते हैं। मार्क के साथ कौन करना चाहेगा? मार्क के साथ प्लीज। यार ये दो ही हाथ क्यों उठते हैं? सारे के सारे रोबिन के साथ। मार्क किसके साथ कौन पार्टनरशिप करना चाहेगा? मैडम ओके, दो, बस दो ही। चलिए दो मान लेते हैं। भाई तेरी तो किस्मत फूट गई, कोट पहन के आया बंदा, टाई लगा के आया, 150-200 बंदों में से केवल 2 बंदे उसके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। तो कांग्रेचुलेशन मिस्टर रोबिन, वेरी नाइस। आपके साथ पूरी जनता है, सारे के सारे। तो जो 2 हैं, जो 2 मार्क्स के साथ करना चाहते हैं उन्हें दिया, मैं ये बता दूं आपको कांग्रेचुलेशन जो रोबिन के साथ है, क्योंकि मिस्टर मार्क एक स्मगलर है। मिस्टर मार्क्स एक स्मगलर है और उन्होंने आज तक किसी के साथ भी ट्रू एंड फेयर वर्क नहीं करा और इन्हें जेल भी हो चुकी है, यूएसए में इन्हें जेल भी हो चुकी है और ये धोखे के अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे तो मैं सोच रहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप एलिजिबल ही नहीं है, तो सारे एंटरप्रेन्योरशिप है क्योंकि सारे रोबिन के साथ है। चलिए फिर भी मैं पूछ लेता हूँ, मिस्टर रोबिन के साथ कौन कौन है? रेज योर हैंड। यार ये आधे क्यों आते हैं, ये कंफ्यूज आता है, ये जो बैलेंस है ये किसके साथ है? मिस्टर रोबिन के साथ कौन है? प्लीज गिव योर आंसर। मुझे सेशन बीच में ही स्टॉप करना पड़ेगा, मुझे लगा आप समझ नहीं रहे हो। मिस्टर रोबिन के साथ काफी सारे लोग हैं, है ना? तो मिस्टर रोबिन के बारे में बता दूं, वो मिस्टर मार्क से भी ज्यादा खतरनाक है। वो अगर काटेंगे तो पानी भी नहीं मिलेगा आपको, आपकी पूरी कायनात बेकार कर देंगे, इतने खतरनाक व्यक्ति है। दोस्तों मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके केवल आपको बता रहा था। जब आप एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे तो किसी पे विश्वास नहीं करना। आपने इनके बारे में ज्यादा तो जाना ही नहीं था। मुझे अगर पार्टनरशिप करनी होगी तो मैं उसका डेप्थ तक उसका एनालिसिस करूंगा। जिसे समझ में आए वो ले लेना, जिसे समझ में आए छोड़ देना। अपना दिमाग मत लगाना, ये क्या पूछा, टेररिस्ट मत बनना। क्या सोचते हैं हमारा स्कूल है, वी आर द ओनर, हमें प्रॉफिट है। रियलिटी उनसे पूछो, उनके चेयरमैन हुई स्कूल का, मैं कहते गुप्ता जी एक एडवाइस दो। मैंने कहा बोलो।
मेरा कैंडिडेट शॉट है ना और सोन बुक लॉन्चिंग मैंने में कहा कैसे? सर ये कुछ दिन बाद कितने कॉलेज और स्कूल वालों से मिला, सबकी एक प्रॉब्लम कि बाद में आके ये जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आप चलाएंगे, इसे आपका टैलेंट किसी मैन्युफैक्चरिंग में हो, हो सकता है आपका टैलेंट किसी आर्ट में हो, कैसे आपको सेलेक्ट करना है, अगर आप सोशल चला रहे हो तो कैसे करना है। मैं लखनऊ में सेमिनार दे रहा था एक बार, तो फोटो भी था मेरी वीडियो में, और वहाँ पे कि सर आज आपने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। मैंने कहा क्या एक्सपीरियंस शेयर करो, क्योंकि जब हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो 10 लोगों को पैशन हुआ है, मेरा टैलेंट हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको प्लीज, जो मुझे पता है 100% लोगों को यकीन करते हैं, तो दोस्तों टैलेंट की पावर को समझना, अपना अपना टैलेंट कमर्शियल में नहीं चला सकते। और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूट सेक्शन 8 में या आप सोसाइटी में चला दीजिए, बस रजिस्टर करा लो, मैं स्कूल चला लो, आने वाली है सोसाइटी में आने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। रजिस्टर से पालन में इसमें दूंगा जिससे आपको होती है, एक होती है स्टेट लेवल, एक होती है ओनली। जो स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलेगा ना, वो केवल और केवल चाहे तो जो लोग सोसाइटी चला रहे हैं, जो लोग सोशल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब जो क्या मतलब होता है, हमारी तो बस सोसाइटी रजिस्टर्ड है। एंड मुझे 99% भाई मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, इसलिए स्टेट लेवल बना रखी है और ऑल इंडिया में वर्किंग कर रहे हैं। एक केस में बहुत सारे केस है, प्लीज टेक केयर अबाउट दिस। अब वो क्योंकि इलेक्शन होते हैं, आपको पता होगा सोसाइटी में 4 इलेक्शन कराने होते हैं, एक साल में एक इलेक्शन सेक्रेटरी कौन है, ट्रेजरर कौन है, ये कंपल्सरी आप बनवाए हैं। यानी रीजन 20 से 25 इयर्स की रिपोर्ट, क्योंकि उनका सारा फोकस, यूपी गवर्नमेंट का पूरा फोकस एक ही डायरेक्शन है। एक बार सर्वर में सेव हुआ उसके बाद आप चेंज ही नहीं कर सकते। तो प्लीज टेक केयर अबाउट दिस। मैनेजमेंट मीटिंग 4 मीटिंग होती हैं आपको, गवर्निंग बॉडी की, एक होती है जनरल बॉडी की, कोई भी सोसाइटी नहीं करती। प्लीज इसका ध्यान रखना, जरूर करना। जब आप मीटिंग करेंगे 7 मेंबर आपके साथ हैं और आपको मीटिंग करनी है तो उसे नोटिस देंगे। लोगों में एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया तो आपको पता है आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, टैक्स नहीं दिया जाता, क्योंकि आप एक सोशल वर्क कर रहे हैं, आप एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में काम कर रहे हैं। आप अभी तक उसमें कोई टैक्स नहीं था, सारे एग्जेम्प्ट थे, लेकिन आज गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। गवर्नमेंट ने अपना सिस्टम चेंज करा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और उसका पर्पस क्या है कि जो स्कूल डिफेक्ट में होंगे उसे मैं सब लोग खड़े होकर के स्वागत करें, अभिनंदन करें मिस्टर जगजीत सिंह जी का, प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल पंजाब। आज उनका आगमन हमारे बीच हुआ है, मैं उनको जोश के साथ, तालियों के साथ उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ प्राइवेट स्कूल कॉलेज पंजाब, और साथ ही साथ उनके मिस्टर दीपेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। दीपेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत करना चाहूँगा मैं नेशनल टीम का, मैं नेशनल टीम से निवेदन करूँगा, नवदीप जी से निवेदन करूँगा कि वो मदद करें मिस्टर जगजीत सिंह जी का, और स्वागत करें मिस्टर दीपेंद्र सिंह जी का। ऐसे में देखिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जिस तरीके से आईपा के साथ जुड़ करके नेशनल इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन एक साथ आ रही हैं, और सर जिस अंदाज के साथ आपने कोविड के समय में एक संरक्षक के रूप में, एक मसीहा के लेंगे, आप आईपा की तरफ से स्नेही भेंट प्रस्तुत कर अभिनंदन करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है दीपेंद्र सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा नवदीप सर से करें, स्वागत करें मिस्टर जगजीत सिंह जी का। मिस्टर जगजीत सिंह धूरी, प्रेसिडेंट ऑफ। दिन रात किस तरीके से शिक्षा को हम नई ऊंचाइयों तक लेकर के जा सकते हैं, और खासतौर से टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, डायरेक्टर्स को, स्टूडेंट्स को किस तरीके से सपोर्ट करना है, उनके उत्थान का काम करना है, इसी कार्य में संलग्न सर हार्दिक अभिनंदन। हम सब बड़ी अब वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई कि हम सर हार्दिक स्वागत है। I congratulate AIPA for a wonderful event, और स्पेशली नवदीप भारद्वाज जी, प्रिंसिपल्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, बिकॉज आज कुछ ऐसा काम था हमें कोर्ट केस के संबंध में। मैं 2-3 बातें सिर्फ आपको बताऊंगा, क्योंकि आपका इवेंट चल रहा है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें। मैं पंजाब में जितने पंजाब में स्कूल हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एंड एसोसिएशन, और पंजाब में हमारे जितने कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरा काम आप लोगों के पास पहुँचता रहता है, पहुँचता रहेगा। सिर्फ मैंने एक कोशिश की है,
हम हैं नेशनल बिल्डर्स, आप लोग खासतौर पे प्रिंसिपल्स। जैसे जहाँ स्टेज से बताया गया इनको माफिया बोलना, कुछ ऐसा बोलना, तो जहाँ से स्टार्ट हुई थी कहानी, तो लास्ट में मैं आपको ये बता दूँ, जो आप प्रिंसिपल लोग हैं, आप पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। जो पीछे पंजाब में भी 2 स्कूल्स पर आई थी, उनको भी हमने कोर्ट से रिलीफ दिलाया था, इसमें भी अच्छा काम हो रहा है। और आज मुझे इस बात का बहुत लाइक माइंडेड पीपल हम इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। सो लास्ट ईयर हमने फेडरेशन की तरफ से फर्स्ट अवार्ड फंक्शन करवाया। माध्यम से आप सबको ऐसा अवार्ड फंक्शन होगा दुनिया में ना किसी ने देखा होगा ना सुना होगा। पहले वाला तो जिसने देखा उसको पता है। पर्पस क्या है, ये स्टार्ट क्यों किया था? बिकॉज जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टीचर्स होते हैं उनको बहुत डिफरेंट अवार्ड मिलते हैं। राष्ट्रपति में से भी अवार्ड मिलते हैं, हो सकता है आपको भी इस बार राष्ट्रपति से मिले या प्रधानमंत्री से मिले, कहाँ से मिले कह नहीं सकता, बिकॉज लास्ट ईयर स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने दिए थे। सो उस अवार्ड फंक्शन का जो स्टैंडर्ड था वो जिन लोगों ने देखा है उनको बाखूबी पता है। इस बार हम बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। सो मैं आईपा के सभी सदस्यों को, नवदीप भारद्वाज जी को, सबको इन्वाइट करता हूँ कि उसमें पार्टिसिपेट करें। बिकॉज हम लोग प्रिंसिपल हैं स्कूल्स में, तो हम एक हमारे क्वेश्चन रहती है कि जो अवार्ड में किसी बच्चे को, तो उसकी थोड़ी सी एफर्ट लगे। अगर ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसका लेने वाले को भी मज़ा नहीं आएगा और अवार्ड देने वाले का। इस बार भी थोड़ा क्राइटेरिया रहेगा, लेकिन अवार्ड के लिए किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और मैं इस स्टेज से यही अनाउंसमेंट करता हूँ कि वो अवार्ड फंक्शन ऐसा होगा कि जो भी पार्टिसिपेट करेगा उसकी लाइफ का वो बेस्ट मोमेंट होगा। सो मैं और ज़्यादा ना बोलता है, नवदीप जी को इनवाइट करता हूँ। जी आपने इस बार सर हम कराएंगे नेशनल लेवल, तो आपके माध्यम से हम सब पूरे इंडिया के प्रिंसिपल्स को इनवाइट करेंगे। सो मैं एक बार फिर से आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छी कोशिश है, बिकॉज मैं काम करता हूँ, मुझे पता है कैसे काम होता है। सो मैं पूरी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ। और जहाँ हमारी फेडरेशन की तो ज़रूरत होगी इस काम के लिए, कभी भी कोई इवेंट कराना है, कुछ हमारी गाइडेंस की ज़रूरत है, कुछ हमारी हेल्प की ज़रूरत है, तो हम हाजिर रहेंगे निकालने के लिए। क्योंकि हमारे लिए आप जैसे महानुभाव का हमारे इस इवेंट में आना बड़ा ही गर्व और गौरव का विषय है। थैंक यू सो मच सर। और इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारी आईपा टीम से और जगदीशन सर आपसे भी मैं निवेदन करूंगा, हम लोग सम्मानित करेंगे पवन द्विवेदी सर को। इनकी कमाल की प्रेजेंटेशन को हम सभी ने सराहा, इनको सुना। और क्योंकि हम लोग आपका भी इंतजार कर रहे थे बड़ी देर से और चाह रहे थे कि आप इनकी प्रेजेंटेशन का हिस्सा बने, तो मैं हमारी आईपा की टीम से निवेदन करूंगा कि प्लीज सर को मोमेंटो प्रेजेंट करे जाए हमारे आईपा की तरफ से टोकन ऑफ लव एंड एप्रिसिएशन। अब शिक्षा को सैपलिंग लर्निंग नेस्ट के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक लेकर के जा रहे हैं। सर मेरा आपसे भी निवेदन कि आप भी प्लीज आएं और हमारे फ्रेम को ज्वाइन करें। मैं सर से नवदीप सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए ये फ्रेम जो है ना बड़ा मोमेंटस फ्रेम होगा दोनों के लिए। आई थिंक ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पिता पुत्र दोनों को एक साथ सम्मानित किया जाएगा। सो इट्स अ वेरी वेरी प्रीशियस मोमेंट फॉर अस। Many congratulations sir. Thank you so much for being a part of AIPA. Now I request Mr. Rakesh Sachdeva ji. Mr. Rakesh. And next I would like to invite Mrs. Richa Bagga. मैं पुरजोर तालियों के साथ अभिनंदन करना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा Mrs. Richa Bagga जी का। जी देखिए ये आप लोगों का स्नेह है। आज का ये जो इवेंट है सारा सेहरा हमारा जो दूल्हा है नवदीप भारद्वाज जी के सिर बनता है।
और सबसे बड़ी बात यह है, हमारी एक ऐसी यूनियन होती है जो एक दूसरे के कंपटीटर भी हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर के भी आगे बढ़ना चाहते हैं। वो जो पौधा लगाया है नवदीप जी ने, आज वो एक वट वृक्ष का रूप लेता जा रहा है। आप जोरदार तालियां लगा करके इनका अभिनंदन कीजिए। ये वो शख्सियत है जो हर फील्ड में अपने पर्सनल रिसोर्सेज भी रखते हैं और जरूरत है केवल इनको कॉल करने की, ये वहां तक पहुंच जाते हैं और हमारी हर तरह की मदद करना चाहते हैं। परंतु इनको भी बहुत सारी मदद की जरूरत है। नवदीप जी को शायद हो सकता है मेरी बात ठीक भी ना लगे। अभी हम सारे यहाँ, हमारे वो गुप्ता जी भी सीए साहब बोल रहे थे और भी है, हम में से सुन कितने रहे हैं, हम एक दूसरे से मिलकर के कितना जान रहे हैं, जो इनका मेन मकसद है। हम यदि उसको नहीं कर पाए तो फिर हम चाहे अवार्ड लेकर के चले जाए। मैं अपने शहर में जाकर के बड़ा नाम कमाऊंगा कि मेरे को अवार्ड मिला है। अवार्ड देने वाले ने जो अवार्ड दिया उसका अवार्ड यही है कि हम मिलकर के इनको स्ट्रेंथन करें। जगजीत जी ने जैसे बताया कि पंजाब में अभी अक्टूबर में बहुत बड़ा इवेंट करने वाले हैं, जैसा इन्होंने बताया भी कि प्राइवेट जो एसोसिएशन है, गवर्नमेंट का इतना काम करने के बावजूद गवर्नमेंट हमें नेग्लेक्ट करती है। तो हमारे जो प्रेसिडेंट अवार्ड है, राष्ट्रपति अवार्ड है, वो जगजीत जी नवदीप जी के द्वारा दिया गया ये अवार्ड है। हम उस राष्ट्रपति से अवार्ड की कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करते। तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारा मटेरियल था, बहुत सारा कुछ कहना था, समय को ध्यान रखते हुए रात को नवदीप जी से शेयर कर लिया था। एक कविता इनके लिए लिखी थी, वो भी शेयर कर दी थी। आज जगजीत से मिलने का मौका मिला, आप सबसे मिलने का मौका मिला और हम लंच में सारे एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को जानें और फिर हम इसको और स्ट्रेंथन करके अगली बार और भी जहां हो और अच्छा कर पाए। थैंक यू। हम लोगों ने इस प्रयास को, इस कोशिश करी थी कि हम सारी एसोसिएशंस को एक साथ करके आईपा उनके साथ चले और वो आईपा के साथ चले। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जितनी भी सारी एसोसिएशंस हैं उन सभी को लंच के लिए आई रिक्वेस्ट और and we have Richa ma'am from Ellora Government School. हमारी सभी एसोसिएशन से, आईपा की टीम से भी हमारे बहुत सारे जो अवार्डीज हैं आज वो चाहते हैं आपके हाथों से अवार्ड लेना। तो सर सबकी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने भी डिग्निटरीज हैं लंच के बाद तक रुके। मैं जानता हूँ कि समय की सबकी सीमा है, सबके आगे बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं। इफ पॉसिबल तो हमारे जितने भी अवार्डीज हैं वो चाहते हैं कि हम इन एसोसिएशंस के हेड्स के साथ मुखातिब हों, उनसे मिले और लंच के बाद क्योंकि हमारी अवार्ड सेरेमनी होगी एंड ऑफ कोर्स पोस्टर लॉन्चिंग है और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो हम लोग करने वाले हैं। आई रिक्वेस्ट if possible. Thank you so much ladies and gentlemen. थैंक यू सर। आई वॉन्ट टू एड ऑन, हम सभी एडो लीडर्स हैं। एवरीबडी इज मैनेजिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। हम बच्चों को, अपने स्टाफ को पेशेंस सिखाते हैं। आज हम सबका एग्जामिनेशन है कि हम लोग अपनी पेशेंस दिखाएं। नॉट सेइंग मोर, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज बी हियर till end moment of the event because many more figures are there to show you by our honorable Navdeep ji. Thank you. With this, I request everyone to please proceed for lunch और लंच के बाद हम लोग मिलेंगे। एक माफी चाहूंगा स्टेटमेंट देते हुए कि हमारे पास लंच के लिए सिर्फ 30 मिनट की समय सीमा है। सो आई रिक्वेस्ट कि हम लोग 30 मिनट के अंदर वापस यहाँ पर सभागार में उपस्थित हों ताकि हम लोग अवार्ड सेरेमनी दोबारा से शुरू कर सकें। बहुत सारे हमारे आईपा के ऐसे सदस्य हैं जो साउथ इंडिया से आए हैं और जम्मू से और बहुत सारे डिस्टेंस
सेकेंड हाफ में कर रहे हैं। ऑफकोर्स क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत दूर से आए, तो सबसे पहले तो दूर की हमारी टीम से उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। मेरा निवेदन है कि इस गैलरी को हम लोग खाली कर देंगे। आई रिक्वेस्ट कि ये जो गैलरी है, ये वाली गैलरी आप पीछे में खाली कर, आपने सुने हैं, और जो हमारे बहुत सारे वीडियोस के पीछे जो आप बैकग्राउंड स्कोर सुनते हैं वो उन्हीं की एक क्रिएशन है। वो कमाल के प्रिंसिपल हैं, वो रिकॉर्ड होल्डर है, और सबसे यंग एंड डायनामिक प्रिंसिपल का जो अवार्ड है उन्हें जाता है यूएनसी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, उन्होंने हाल ही में बनाया है। तो और ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज में देखो कमी है हमारे पीछे वालों में, कुछ तो मुझे पता चला पीछे वालों तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, ऐसा है? क्या बात है, एक बार सर फिर से भारत माता की मातरम मातरम जय। एक काम करेंगे सर, एक काम करेंगे, इस मूवमेंट को और हिस्टोरिक बनाते हैं। जो जो भारत माता से प्यार करता है, एक काम करेंगे, अपना मोबाइल निकाल लीजिए और इस शक्ति का प्रदर्शन देखेंगे कि आज कितने दोस्त हमारे साथ हैं जो आज यहाँ पर ये सिर्फ लाइट नहीं है, ये स्थान पर एक बार खड़े हो जाएंगे, फिर से वो जोश को बनेंगे, फिर से उस एनर्जी को लेकर के आएंगे। डीजे कैन बी अ म्यूजिक प्लीज फॉर दिस ब्यूटीफुल मूवमेंट। एंड अभी देखो सर, कोई भी ऐसा, कोई, मेरी इच्छा थी कि अगर ये लाइट बंद हो जाए तो इफ फॉलोइंग इन दिस आईपा एट हरियाणा चैप्टर फॉर यू ऑल, और कल ये मीडिया की कवरेज होनी चाहिए हमारे, ये आप लोगों की रोशनी है जो आपको पूरे ब्रह्मांड में फैलानी है। बेशक आज हम मोबाइल
मोबाइल की टॉर्च के माध्यम से कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आपके हाथों की वेव होनी चाहिए सभी के साथ। एवरीवन विद द हूटिंग एंड भारत माता की जय। एवरीवन, सभी के हाथों में टॉर्च होनी चाहिए, सभी के हाथों में। मैम, हाथ टॉर्च मोबाइल ऊपर। एवरीवन, एवरीवन, आई रिक्वेस्ट एवरीवन पीछे तक पूरे हाथों में जोश के साथ वेव करते हुए। एवरीवन, एवरीवन, पूरे जोश के साथ एवरीवन पीछे तक। मैं चाहता हूं कि सबके हाथ वेव करते रहें। एवरीवन, यही जोश चाहिए मेरे साथ। भारत माता की स्वामी, भारत माता की आई बागी, आई बागी, आई बागी। Well, thank you so much, ladies and gentlemen. अपने लिए जोरदार तालियां बजा के बैठ जाएंगे। Thank you so much. इतना आईपा एंथम गाने पे निकला है तो उतना थोड़ा सा तो मैं चाहता हूँ कि एक्साइटमेंट आपकी भी बनी रहे। आई नो कि सुबह से हम बहुत से स्पीकर्स का सुन रहे हैं तो लिटिल बिट थोड़ा सा कई बार हो जाता है। दिस इज ऑल इंडिया एजुकेटर्स एसोसिएशन। आई थिंक सो आप सबने जो लोग नए जुड़े हैं इस आईपा में, मुझे लगता है स्टार्टिंग से थोड़ा सा वो सीन बन रहा था कि ये एसोसिएशन क्या है, सबने बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया और मुझे लगता है अभी इस टाइम पे आई थिंक सो यू ऑल आर अवेयर कि आईपा है क्या। तो अक्सर जब भी हम एसोसिएशन के साथ एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन की जब बात होती है तो हम हर बार ये कहते हैं कि कुछ क्रिएटिव होना चाहिए, कुछ इनोवेशन लाने चाहिए। बीइंग अ प्रिंसिपल हम सभी अपने टीचर्स को यही गाइड करते हैं कि हमें कुछ नया करना है, हमें कुछ क्रिएटिव करना है, वो रेक्टिफिकेशन, वो क्रामिंग एंड ऑल उन सबसे हटके। तो इसीलिए हमें सबसे पहले काम करना होता है ग्राउंड रूट्स पर, और इस ग्राउंड रूट पर जो सबसे ज्यादा जुड़े हैं वो है हमारे टीचर्स, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस बच्चे को कब प्यार से समझाना है, किस बच्चे की जो स्किल्स हैं वो कैसे डेवलप। नीचे आ जाओ जल्दी। थैंक यू सो मच टीम। आई रिक्वेस्ट टीम से मेरा निवेदन है कि वो बैठ जाएंगे और हम ओके आई रिक्वेस्ट टीम। जल्दी कर। वेट 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 वेट। हो गया? ओके। Good afternoon, ladies and gentlemen. This book, Yoga at School. We know that Lord Shiva is considered to be the founder of yoga, and I feel immense pleasure to announce it here that the author of this book is Mr. Vishal.
Congratulations, Vishal. This book is available from 6th class to 10th class. These editions are available, and this is the words Smart Yoga book, where we are having the QR codes available there, with the help of which you can scan, and the complete information you will get over there. So congratulations, Vishal, and congratulations, Aipa, that with this platform you are now secure. Good luck. Thank you so much, ma'am. Thank you, entire team of AIPA, for this book launch. And मुंजाल साहब आपका स्वागत करना चाहेंगे, अभिनंदन करना चाहेंगे. Thank you so much. Many congratulations. नवदीप सर, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा. नवदीप सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा. अच्छा, मैं हमारे सभी दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो किताब है योगा एट स्कूल, ये जो इसकी इंस्पिरेशन मुझे मिली है, मोटिवेशन मिली है, वो मुझे नवदीप सर से मिली है और मुझे मिली है ममता मैम से. ममता मैम कहाँ पर है? ममता मैम बैठे हैं यहाँ पे, शायद वो चले गए हैं. ममता मैम प्लीज, अगर आप बैठे हैं तो ममता मैम, ये मुझे इंस्पिरेशन आपसे मिली है और नवदीप सर से. इनके लिए पहले जोरदार तालियां हो जाए. और मैं आपको बताता हूँ, व्यस्तता के चलते मैं ममता मैम को आज पता नहीं पाया कि हम लोग आज यहाँ बुक लॉन्चिंग कर रहे हैं. मुझे खुद ध्यान नहीं था कि आज मेरी बुक लॉन्चिंग है. सर ने मुझे रात को फोन कहा कि कल हम लोग करेंगे. थैंक यू सो मच मैम. और इसके पीछे की कहानी बताता हूँ. हम लोगों ने फतेहाबाद में एक इवेंट किया था. सबसे पहला एक इवेंट था, वहाँ पर बुक्स के बारे में डिस्कशन थी. बहुत सारे पब्लिशर्स आए थे. आईपा कैसे चेंज लेकर के आता है, बस उसकी एक छोटी सी झलक बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ हम थोड़ा बहुत कम है. तो वहाँ पर मुझे जब बुक्स के बारे में, राइटिंग के बारे में बात चल रही थी, तो मैंने इनके साथ प्रोफाइल शेयर करी कि मैंने मास्टर्स किया है और डॉक्टरी करी है नेचुरोपैथी एंड योगा में. एंकर मैं पिछले काफ़ी सालों से हूँ, मन संभाल रहा हूँ. तो सर ने मुझे कहा कि तुम क्यों नहीं लिखते? मैंने कहा सर, मैं कहा, मतलब मेरा तो जो नहीं है, आई एम इनटू टीचिंग, आई एम इनटू टीचर ट्रेनिंग कोर्स. हम नेशनल इंटरनेशनल योगा टीचर्स तैयार करते हैं. तो सर और मैम उस समय बैठे थे वहाँ पे. मैम ने मेरे कमर पे हाथ रखा. उन्होंने कहा कि बच्चे कोई बात नहीं, तू इधर ही ट्राई तो कर. वो ट्राई ऐसी थी कि हम लोगों ने ट्राई करी और वो बुक बनती चली गई. मुझे भी नहीं पता था ये कैसे बनी. उसके बाद कोविड आ गया और कोविड में मुझे मौका मिला, मैं इस बुक को और सुंदर बना पाया और ये वर्ल्ड की फर्स्ट स्मार्ट योगा किताब बन गई. ये स्मार्ट इस प्रकार ऐसे है कि, और देखो कि स्मार्ट बननी थी क्योंकि इतने स्मार्ट लोगों के साथ, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ हम लोगों ने इस इवेंट को किया है, इसको कंडक्ट किया है. ये स्मार्ट ऐसे है कि इसके अंदर QR कोड है. बहुत सारे टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स और पेरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो जानते हैं, उन्होंने देखा है टीवी पर एक्चुअली जो टेक्निकल योगा है वो नहीं जानते. तो ऐसे में टीचर स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए ये बहुत ईजी हो जाता है कि आप QR कोड स्कैन करें और वो वीडियोस जो है वो फ्री टू एक्सेस है, यानी कि आप YouTube का लिंक खुल जाएगा और वो वीडियो YouTube पे प्ले हो जाएगा. तो ये सिर्फ बेनिफिशियल बच्चों के लिए नहीं होगी, ये उनके घर पे उनके पेरेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल होगी. और इसमें योगा ओलंपियाड एंड CBSE का भी सिलेबस कवर किया गया है. सो दिस बुक इज नाउ ओपन और ये क्यूरियस माइंड पब्लिकेशंस के थ्रू ही आप सभी के पास जाने वाली है. एंड आई फील सो ब्लेस्ड. अभी हमारे तो अभी देखिए, आशा मैम ने तो मुझे पहले ही वादा कर दिया है कि मेरे स्कूल में बुक लगने वाली है और मैंने कहा कि शुरुआत भी हम लोग वृंदावन से करेंगे. थैंक यू सो मच मैम एंड विल प्रोसीड. थैंक यू एंटायर टीम ऑफ आईपा. आपकी वजह से मेरे कई सालों का ये सपना आज लॉन्चिंग हम लोग कर पा रहे हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. एंड नाउ वी विल प्रोसीड फॉर अवार्ड सेरेमनी. और अवार्ड सेरेमनी की श्रृंखला में मैं सबसे पहले हमारे बीच कुछ गेस्ट हैं जो बहुत आई लाइक टू इनवाइट मिस्टर संजय शर्मा, प्रिंसिपल ऑफ नवीन विद्या मंदिर हाई स्कूल जम्मू. मिस्टर राम मूर्ति शर्मा जी.
सर ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। आपसे निवेदन है कि बस यहीं बने रहे। अभी एक एक्टिविटी थी जो आपके लिए बहुत ही प्यारा सरप्राइज था, बट किसी कारणवश क्या है कि वो ऑडियो नहीं चल पाएगी यहाँ पे। तो एक वादा रहा मैम कि वो जो एवी है सर के चैनल से, फेसबुक नेटवर्क से वो एवी हम लोग जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि आपने वो एवी बनाई है और हम लोग यहाँ बनेंगे। और हम आईपा का ये मंच आपको सम्मानित करते हुए बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैंने इंटरनेशनल, जेसी क्लब, निफा, अवंतिका न्यू दिल्ली एंड श्री सनातन धर्म सभा एंड गायत्री परिवार हरिद्वार, many of the events has been awarded and many congratulations sir. We feel honored to give you this lifetime achievement award. Thank you so much sir. Many congratulations. हमने अभी इसकी शुरुआत की है और ये हमारे लिए अवार्ड इसलिए भी खास हो जाता है कि हम लोग पहले इसकी शुरुआत करने वाले हैं और अम्बाला से इसकी शुरुआत की जा रही है। जो मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूँगा यार है साहित्य जगत में तमाम नई बुलंदियाँ, शिक्षा जगत को, साहित्य जगत को तमाम नई बुलंदियों तक लेकर के गए। मैनी कंग्रेचुलेशन सर। I would like to invite our next awardee, and she is Mr. Pushpinder Kumar. आइए सर। I request Mr. Purit. ताकि इस बारे हम लोग सभी एक दूसरे को जान पाएंगे, कुछ चैलेंजेस शेयर कर पाएंगे, प्रॉब्लम शेयर कर पाएंगे। अदरवाइज एक अवार्ड सिर्फ एक अवार्ड तक लिमिटेड रह जाएगा और हम लोग नहीं चाहते कि सिर्फ आप आए एक सर्टिफिकेट लेके जाएं, कल फेसबुक व्हाट्सएप पे स्टेटस पे जाएं बात करते हैं। हम यहाँ अगर चाहते हैं कि सिर्फ स्कूल के बच्चे, टीचर्स और सिस्टम पे एप्लीकेबल करें, बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं। Director of Lord Ram Saffron Academy School in Jaipur. I'm basically from Rajasthan. अभी हमारा न्यू सेटअप है वहाँ पे। अभी इस साल ही हमने स्कूल ओपन किया है सीबीएसई प्ले ग्रुप टू 8 तक। वो बहुत ही थोड़े हमारे स्कूल जो है वो अभी मैं जयपुर सिटी में हूँ, इस सिटी से थोड़ा सा आउट है, 20 to 30 किलोमीटर। And there is very rural areas. वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल से राजस्थान के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल्स में ये रहता है कि वहाँ पे एडमिशन क्लास 1 से स्टार्ट हो जाता है और क्लास 3 तक आते आते बच्चे की एज 8 ईयर्स हो जाती है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके अंदर बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाया जाएगा। सॉरी सर, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन ये है कि जो उनका जो आपका क्वेश्चन हमारे तक पहुंचा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया है कि जो बच्चे का एज है, और आपने देखा होगा पहले की जो आर्मी स्कूल के अंदर एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड था उसमें पहले वो लोग 6+ बच्चा था उसको लिया जाता था। अभी जब नई एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उसमें 3+ का जो बच्चा है उसको नर्सरी में लिया जा रहा है। तो इसी तरह से आप तो कह रहे हैं कि बच्चा डायरेक्ट जाएगा, लेकिन आप आने वाले समय में जब आपका बच्चा प्लस में जाएगा तो आपका उसका स्विंग अपर से चाहिए होगा, और जब बच्चा नर्सरी में आएगा तो आपको उसका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो आने वाले समय में आपको मोटिवेशन ये रहेगा कि जो बच्चा है उसका बेसिक एजुकेशन हम नर्सरी से शुरू होने वाला है। इससे पहले नर्सरी के लिए कोई लोग नहीं होगा। Which happened on 1st July. Surprisingly, when I took the session from all the children, one problem which was faced was all the children were able to give the narration till class 8. I won so many medals, I participated in so many activities in class 8, but what about class 9 and 10? Nobody was willing or nobody was able to answer the significance of class 9 and 10. So we concluded, what about the 2 academic sessions? Why aren't you giving some narratives for class 9 and 10? So the children said,
360-degree guidance solutions. We counsel students, sensitize parents as well as faculties to build and maintain healthy parent, child and faculty. And Mr. Praveen Kumar जी, पुरजोर तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, पहले बिल्कुल पीक पर है और थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। वो उस सर्कल में वैसे ओके सो ये वो घड़ी है जिसका हम लोग प्रिंसिपल लॉबी को बुलाना और उनकी हॉस्पिटैलिटी करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है और आपने बखूबी ये निभाया है। मैम के लिए फिर से तालियां हो जाए। एंड इट्स टाइम कि टीम जो है सर को सम्मानित करना चाहती है इस ब्यूटीफुल मोमेंटों के साथ। मैं चाहता हूँ कि पुरजोर तालियां बजा करके मेरी नवदीप जी के लिए फिर से हम लोग तालियां बजा करके उनका धन्यवाद करेंगे इस आईपा चैप्टर के लिए, ऑफकोर्स आईपा हरियाणा चैप्टर के लिए और इस तरीके के विजन के लिए, ताकि हम लोग इस तरीके के प्रयास करते रहें। प्लीज सर को सम्मानित किया जाए और जोरदार तालियां बजा करके हम सर को सम्मानित करेंगे और सर का धन्यवाद करेंगे। कर ले, पहले फोटो कर ले। मैं कंग्रेचुलेशन सर। हाँ हाँ अभी करवा। अब नीचे जा रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच। क्लिक क्लोज। ले जा रहा हूँ मैं। स्टेट नेशनल टीम स्पेशली नवदीप जी, ये पिछले कई जब भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं इन लोगों ने हमें, सर ने स्पेशली बोला नहीं आप लोग कर रहे हो, तो आई वांट टू डिस्क्लोज वन सीक्रेट कि 99.9% काम टोटली सर ने किया, 0.1% हमारा टीम का काम है। तो क्योंकि ये बोलते थे कोमल जी ये आधे घंटे में ये काम हो जाएगा, यस सर 10 मिनट में ग्रुप में मुझे वो काम नजर आ जाता था। आई एम वेरी थैंकफुल कि हमें सिर्फ कराना नहीं करना भी है, which I also believe। और थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। और सबसे बड़ा थैंक यू कि अंबाला ने एक नया चीज़ आईपा ने स्टार्ट की है कि हम जो हमारे स्टेप आउट हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको भी टोकन ऑफ लव, उन लोगों को भी एक एनकरेजमेंट और एक अनाउंसमेंट की आने वाले टाइम में उन लोगों को हम लोग जैसे सीबीएसई करता है कि जो रिटायर हो जाए वो रिटायर नहीं होता। अगर हम हेड ऑफिस दिल्ली जाते हैं तो वटवीसी के 3 आवर्स के लिए स्पेशल रिटायर्ड पर्सन्स की वहाँ मीटिंग होती है, उनके सजेशंस पर जो वर्किंग है वो लोग काम करते हैं। तो सेम वे आईपा ने भी स्टार्ट किया। वेरी थैंकफुल कि नेचुरल है जो लोग बिल्कुल अंधेरे में चले जाते हैं वो लोग हमारे लिए टॉर्च बन के सामने आएंगे और जो न्यू जनरेशन है उन लोगों को मार्गदर्शन देंगे। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच मैम। कोई गिफ्ट होगा उसका। नवदीप सर, ये सर मैं ये अच्छा से मैं अपनी तरफ से दे दूंगा, मतलब मेरी पोल खुल गई। तो सर ये मैं चाहता हूँ कि एक मेरी फोटोग्राफ हो जाए क्योंकि उन जिन्होंने अवार्ड ये भिजवाया है वो आई थिंक वो अभी यहाँ मौजूद नहीं है, वो शायद चले गए हैं। सो दैट वी कैन शेयर दी फोटोग्राफ। तो मैं चाहता हूँ कि सर प्लीज हम सिर्फ अवार्ड के साथ फोटो करें। सर वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट। दीपक सर उन्होंने कहा था कि आप खुले हैं और आपके सहरा बन चुके हैं, आपको यहाँ होना जरूरी है। अब देखो चांदी के गिफ्ट भी आ चुके हैं
और ये फोटो प्रूफ के लिए दी जा रही है कि खुले को शगन डाल दिया गया है। मैडम को भी लेके भी नहीं आते, सारी अपनी मैडम को घर ही छोड़ के आए हैं, सारी हाइपर नेशनल टीम अभी ऐसी ही है। चलिए, थैंक यू सो मच, इट वाज अ लवली इवनिंग, लवली डे विद यू ऑल। तो हमारी आईपा टीम के लिए एक बारी मैं चाहता हूँ डीजे कैन वी हैव सम म्यूजिक प्लीज, कुछ धमाकेदार म्यूजिक हो जाए। मैं मानता हूँ क्योंकि जैसे जैसे पौधे ग्रो करते हैं और आप कंट्रीब्यूट करते हैं नेचर के लिए, ऑफ कोर्स नरेंद्र जी भास्कर से, नरेंद्र जी। तू की सानू छड्डना नहीं, असी छड्डी यारी।